जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की। हर जगह चौकियों पर जाकर थक गए हैं, नेगेटिव शक्ति आपका पीछा नहीं छोड़ती, नकारात्मक शक्ति आपका पीछा नहीं छोड़ती, फिर भी आप परेशान हैं तो खुद करो ये उपाय। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना, पूरी जानकारी ध्यान से सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज़ बारीकी से सुनना जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर वो आप करते हैं तो खुद ही आप अपने घर की जो नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत आदि हैं, वो उनको दूर कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना इस वीडियो को। अगर आप भी अपने आने वाले दुखों से परेशान हो गए हैं, जिंदगी से तंग हो गए हैं, भूत प्रेत जिन मसान से आप तंग हो गए हैं, जगह जगह पर आप भक्तों के पास घूमते घूमते थक चुके हैं और आप परेशान हो गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, भगवान कुछ नहीं होता, ऐसे नास्तिक आपके मन में विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, आप पूजा पाठ छोड़ देते हैं और जो नहीं छोड़ते उनका मन करता है कि पूजा पाठ छोड़ दें। भगवान के दीपक को फेंकने का मन करता है, उनकी मूर्तियों को फेंकने का मन करता है, उनके मंदिर में जाने का आपका मन नहीं करता, पूजा करने का आपका मन नहीं करता, क्योंकि आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर नहीं हो रही हैं। तो इसलिए आप समस्या में घिर जाते हैं और आप ये सोचने लगते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता। कई बार आपका मन भगवान को गाली देने का करता है, आपको भगवान पे गुस्सा आने लगता है और आप हजारों भक्तों के पास जाते हैं पर आपको आपका हल नहीं मिलता। किसी ने 10,000 पे ठग लिए, किसी ने 20,000 पे ठग लिए, किसी ने 30 ठग लिए, पर आपको आराम नहीं आता, आपकी समस्या नहीं कटी, आपकी परेशानी दूर नहीं हुई। तो ये वीडियो आपके लिए है, ध्यान से सुनना इस वीडियो को। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप परेशानी में, आप दुख में हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। जब हम दुखी होते हैं, हम परेशानियों में घिरे होते हैं, तो हमारा दिमाग जो होता है वो काम करना बंद कर देता है। एक तरीके से हम अपना विवेक खो बैठते हैं, हम परेशानियों से घिरे होते हैं। अगर आप शारीरिक परेशानियों में गिर जाते हैं, बीमारियों से गिर जाते हैं, तो आप अपना इलाज करवा सकते हैं किसी डॉक्टर के पास। आपके पास पैसा है तो आप इलाज करवा सकते हैं, आप अपनी हिम्मत जुटा पाते हैं क्योंकि आपके पास पर्याप्त साधन होते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जब हो जाती है जब आपके घर में प्रेत बाधा कोई घुस जाती है, कोई ऐसी भूत प्रेत बाधा आपके घर में घुस जाती है, तो आप किसी भक्त के पास जाते हैं। कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, जगह जगह पर आप जाते हैं। कोई 11,000 मांगता है, कोई 21,000 मांगता है, कोई 20,000 मांगता है, पर फिर भी आपका उद्धार नहीं होता। लोगों ने ठग लिया आपको, आप बर्बाद हो चुके हैं, पर जो आपकी समस्या है जो वो नहीं कटी, आपकी परेशानी दूर नहीं हुई। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ केस मेरे पास आए थे, 3-4 केस मेरे पास आए थे, चौकी पर आए। तो उनके साथ क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। एक महिला थी, उसके ऊपर एक प्रेत था। तो महिला थी जो सोते सोते उनको थप्पड़ लगते थे और उनकी टांगे खींचती थी। कभी उनको ऐसा लगता था उनका कोई हाथ खींच रहा है, ऐसा लगता था कभी उनके कोई बाल खींच रहा है, कभी उनका कोई नाक खींच रहा है। उनके नाक को भी पकड़ के खींचता था वो प्रेत, उनके पैरों को पकड़ कर खींच देता था। वो नीचे गिर जाती थी बेड से, प्रेत था उनके ऊपर जो उनको साफ साफ दिखाई देता था और उनको परेशान करता था और उनको रात को सोने नहीं देता था। कभी कभी उनके साथ ऐसा दिन में भी होता था और रात को भी होता था और वो इतना परेशान हो चुकी थी कि वो बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी थी। और दूसरा केस जो है, एक पुरुष था, उसके ऊपर एक जिन था जो कभी कोई देवता बनकर उसके ऊपर सवारी लेता था, कभी कोई देवता बनकर उसके ऊपर सवारी लेता था। कभी कहता था मैं हनुमान बजरंगबली हूँ, कभी कहता था मैं शिव शंकर भगवान हूँ। तो जब उसके ऊपर सवारी आती थी तो वो ऊंचा ऊंचा कूदने लगता था, एक तरह जंप मारने लगता था और उसको धड़ाम से नीचे गिरता था, एकदम से गिरता था। तो आप ही सोचिए, अगर सवारी आ रही है तो सवारी किसी को गिरेगी थोड़ी ना, तो उसको चोट लग जाती थी और वो बहुत परेशान था। तो इसलिए वो मेरे पास आया, तो फिर उसका मैंने उतारा किया, फिर जाकर वो ठीक हुआ। और तीसरा केस जो था, एक महिला थी, उसका गला जो है रात को सोते समय दब जाता था, वो गला कोई दबा देता था। तो वो भी मेरे पास आई और फिर मैंने उनका उतारा किया, वो भी ठीक हुई। तो वो इन परेशानियों को देखते हुए भूत प्रेत को नकार नहीं सकते थे। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, क्या है ये तो ऐसे ही है, ढोंग करते हैं, ये वैसे ही है, ये है वो है। पर चाहकर भी आप इन चीजों को नहीं नकार सकते, क्योंकि जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आप उनको कैसे नकार सकते हैं? आप उनको नहीं नकार सकते। तो ऐसी स्थिति में जो है आपकी हिम्मत टूटने लगती है, ऐसी स्थिति में आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? एक निवारण होता है, आप किसी भक्त तांत्रिक ओझा से आप अपना निवारण करवा रहे हैं, भूत प्रेत आदि का निवारण करवा रहे हैं। और एक निवारण होता है आप खुद करते हैं, वो होता है आप अपनी हिम्मत के साथ वो नकारात्मक शक्ति को आप धीरे धीरे जो है खत्म करते जा रहे हैं।
तो मैं आपको बताता हूँ स्वयं आप कैसे आप उस नकारात्मक शक्ति को, उसके विचारों को ख़त्म कर सकते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि कई वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, फर्स्ट एड की आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई समस्या हो जाती है, जैसे हाथ कट जाता है तो पट्टी कैसे करें, दवाई कैसे लगाएं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसी प्रकार से कि आपके घर में प्रेत बाधाएं हैं तो आप भगत मत बनिए, पर उसकी कुछ जानकारी आप रखिए। उनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, उनका तोड़ आपके पास होना चाहिए, उनकी कमजोरी आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप पूरी तरह से टूट जाएं और आपको ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिए कि ऐसी स्थिति में भगवान को याद करना जरूरी है। क्योंकि प्रेत बाधाओं पर किसी का कंट्रोल है तो वो परमात्मा का कंट्रोल है, भगवान का कंट्रोल है। भगवान की ही शक्तियां जो है नकारात्मक शक्तियों को हटा सकती हैं, उनको नष्ट कर सकती हैं। तो जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं उस परमात्मा से, उस परम ब्रह्म से ही आपको प्राप्त होती हैं। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कभी भी आप पूजा पाठ ना छोड़ें, चाहे कितनी समस्या आपके जीवन में आ जाए। ये ना सोचिए कि भगवान आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। आप लगातार पूजा पाठ कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, उस शक्ति को हटाने की विनती कीजिए, उनके प्रभाव को नष्ट करने की विनती कीजिए, उस नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की विनती कीजिए। अगर आप ऐसे विनती करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको तोड़ बता रहा हूँ, हनुमान चालीसा का आपको जाप करना है। सुबह कीजिए, आप एक लोटा जल अपने पास रखिए, उसमें तुलसी का पत्ता एक डालिए और सुबह हनुमान चालीसा कीजिए जितना आपसे हो सके, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 41 बार, 51 बार। और अगर आपने एक बार हनुमान चालीसा का जाप किया तो उसमें एक बार आपने फूंक मारनी है। तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो 11 बार उसमें फूंक मारेंगे हनुमान जी का नाम लेकर, और हनुमान जी की जोत आपको जलानी है। फिर आपने हनुमान चालीसा करना है। अगर आप भूत प्रेत आदि से परेशान हैं, अपने दुखों से परेशान हैं, और जो जल, एक लोटा जल है, उसको अपने घर में छिड़काव करना है और पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में देना है, पूरे परिवार को वो जल पिलाना है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में जो है शांति होती चली जाएगी, आपके घर में आराम होता जाएगा। और ये आपको कंटिन्यू करना है, रोज करना है, लगातार ये आपको करते रहना है। और आप अपने घर में हनुमान चालीसा जो है फोन पर चला के रखिए, भजन चलाइए हनुमान जी के, जिससे वो भी कोई भी नकारात्मक शक्ति है उसको कष्ट होगा, वो परेशान होगी और वो आपके घर से निकल जाएगी। आपको सुबह शाम ही हनुमान जी के भजन चलाने हैं, हनुमान चालीसा चलाना है, बजरंग बाण चलाना है, संकट मोचन का पाठ आपको चलाना है अपने फोन में। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपके घर में आराम होने लगा है, आपके घर में समस्या जो है दूर होने लगी है, जो प्रेत बाधा है वो धीरे धीरे कटने लगी है, और उस प्रेत बाधा की जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होनी शुरू हो जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, अपने घर में भजन चलाते हैं। और ऐसी अवस्था में अगर जब आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं, अपने घर में भजन चला रहे हैं, तो तामसिक चीज़ों को आपके घर में आपको परहेज करना है। क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो तामसिक चीज़ों का भक्षण करती हैं, उनको खाती हैं। तामसिक चीज़ों से जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो ज़्यादा बलवान होती हैं जो आपके घर में है। तो अपने घर को पवित्र रखने की कोशिश करें, निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा अपने घर में फ़ोन पर चलाएं, हनुमान जी के भजन चलाएं। हनुमान चालीसा करते करते जो आप जल अभिमंत्रित करेंगे वो अपने पूरे परिवार को पिलाएं और पूरे घर में छींटा लगाएं, और पूरे विश्वास से करें ताकि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो, उनकी शक्ति आपको प्राप्त हो, जिससे जो आपके घर में भूत प्रेत आदि हैं वो नष्ट हो जाएं, वो खत्म हो जाएं, उनकी शक्ति क्षीण होनी शुरू हो जाए। और हनुमान जी की जोत तो आपको जलानी है, और जो गूगल धूप होती है वो भी आपको अपने घर में जलानी है, वो कहीं से आपको दुकान में से मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से हनुमान चालीसा करेंगे तो आपको उसका फल प्राप्त होगा, और जो नकारात्मक शक्ति है वो धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप उस नकारात्मक शक्ति से बच सकते हैं, उसको धीरे धीरे निष्क्रिय कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। और आप देखेंगे जो भी आपको परेशानी थी धीरे धीरे आपको उस परेशानी से निजात मिल जाएगी। तो ये थी जानकारी कि खुद आप घर में अपने उपाय करें, जिससे आपको उन भूत प्रेतों से, जो भूत प्रेत आपके घर में बाधा है, जो दिक्कत है, परेशानी है, दुख है, कष्ट है, वो दूर हो जाए। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक जाए, ताकि वो भी इस उपाय को करके अपने घर में भूत प्रेत जो है उनको खत्म कर सकें, उनकी शक्ति को क्षीण कर सकें। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर समस्या दूर हो, आपके हर कष्ट दूर हो, आपकी सारी समस्या को दूर करें। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।